हाय एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। बरसात का मौसम है और स्टडी का मन है आप सभी का, और वर्कबुक आपकी चल रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की कंप्लीट जो वर्कबुक है, इंग्लिश सेक्शन जो है उसको सिंगल वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यह वीडियो है थोड़ा हल्का सा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल लगभग है 26 के आसपास जो वर्कशीट है सिंगल वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि आपका बच्चा या फिर आपके स्टूडेंट या आप टीचर देख रहे हैं, तो यदि वो क्लास फिफ्थ में है और यदि आप क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए ही ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो इस सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट मास्टरी स्टूडेंट को दे देंगे कि वो जो वर्कशीट के माध्यम से आपकी जो गवर्नमेंट या फिर आपके टीचर है वो आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो सिंगल वीडियो में विद इन 1 आवर आप कंप्लीटली उस पर मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है, ओके, स्किप नहीं करना है, बढ़िया ढंग से देख के समझते हुए अपनी वर्कबुक को सॉल्व करनी है, ताकि इजीली से आप उसमें कमांड हासिल कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट वर्कबुक में क्या है आपके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें क्या है कि यहाँ पर एक सिंपल इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। तो इसमें हमें जो खाली जगह दे रखी है अपना परिचय देते हुए और ऐसे ही दोस्त का परिचय देते हुए हमें यहाँ इसको फुलफिल करना है। जैसे माय नेम इज हितेश, मेरा नाम हितेश है, आपको अपना नाम लिखना है। आई एम 10 ईयर ओल्ड, तो मैं समझता हूँ आप सभी 10 ईयर ओल्ड होंगे, कोई 9 या 11 हो सकता है। और आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास, इसको फिफ्थ क्लास कर लीजिए। आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास, सभी बच्चे हैं वो फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। माई स्कूल नेम इज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कुस्तला, तो आपके स्कूल का नाम जो भी है उसका नाम लिख दीजिए बस, ठीक है। तो आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ लिखेंगे। आई डू नॉट लाइक राइडिंग, मुझे साइकिल चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, राइडिंग भी लिख सकते हैं। यदि आपको हो सकता है कि कीवी पसंद नहीं तो आप कीवी भी लिख सकते हैं। आपको कहे कि मुझे स्टडी पसंद नहीं तो स्टडी भी लिख सकते हैं, STUDY। तो एज यू विश, तो आप यहाँ लिखना है। ओके, तो माय फेवरेट कलर इज ऑरेंज, तो मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है। ऐसे ही आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, रेड है। ओके, आगे बच्चों, आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले, जब मैं खेलता हूं तो मुझे बिल्कुल हैप्पी फील होता है। तो कई बच्चों का अलग अलग अनुभव हो सकता है। तो दूसरा ये है कि आप अपने जो फ्रेंड है उसकी वर्कशीट को देखिए और उसने क्या भर रखा है उसी की कॉपी आपको करनी है कि वो क्या गन है। तो आपके जैसे आपके दोस्त का नाम क्या है, कवि है, तो आपको यहाँ कवि लिखना है। और ही शी इज ए नहीं है यहाँ पर, है भाई, थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत हो गई है। 10 ईयर्स ओल्ड, तो आप भी 10 के, तो वो लगभग 9, 10, 11 का ही वो होगा, है ना। ही सी, तो लड़की हो तो शी आएगा, ओके है। और यहाँ ही को क्रॉस करना है, लड़का है तो ही सही है, ठीक है। तो ही स्टडीज इन क्लास फिफ्थ, तो ये क्लास फिफ्थ में है। जो भी क्लास में आपका फ्रेंड है उसको आपको लिखना है, ठीक है। आगे हिज स्कूल नेम इज, उसके स्कूल का नाम भी वही होगा जो आपका है लगभग सा। आगे ही लाइक्स मैंगो, जो उसको मैंगो पसंद है क्योंकि उसने अपनी वर्कबुक में मैंगो भरा है, ठीक है। आगे ही डज नॉट लाइक चीकू, उसने अपनी वर्कबुक में नोट वाले सेक्शन में जो भरा है वही आपको भरना है। तो यदि उसने, मैं समझता हूँ, चीकू भरा है तो आपको चीकू लिखना है। यदि वहां पर उन्होंने कुछ और भरा है तो आपको वो लिखना है। बच्चों आगे देखिए, हिज फेवरेट कलर है, उसका फेवरेट कलर है वो क्या, ऑरेंज है, ग्रीन है, जो कुछ भी कलर है वो सिंगल कलर आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर डिक्टो कॉपी करने की बच्चों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, एट क्वेश्चन है, ही फील हैप्पी, वो उसको आनंद आता है कब, ही गोज, यहाँ पर बेटा ही GOES आएगा, ही गोज टू हिज विलेज, जब वह अपने गांव जाता है तो उसको खुशी महसूस होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो वर्कशीट नंबर फर्स्ट है वो आपके कंप्लीट होती है। ओके, तो हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपको जो कुछ भी बात कहती है, कमेंट का मतलब है आप जो अपने विचार हमारे सामने रखना चाह रहे हैं वो रखिए, और आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड वर्कशीट। रीड द सेंटेंस एंड कलर, तो आपको क्या करना है कि भाई द एप्पल इज रेड, तो एप्पल कैसा है, रेड है। तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, रेड कलर, टोटल ये इसमें है रेड कलर भरना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पूरे के पूरे में आपको रेड कलर भरना है। आगे देखेंगे, द बोटल इज पिंक, बोतल कैसी है, बोतल कैसी है, यहाँ पर दे रखा है सीधा सा कि बोतल कैसी है, पिंक। तो आपको इस बोतल को है वो पिंक कलर भर देना है। नेक्स्ट है क्या, द ट्री इज ग्रीन, द ट्री इज ग्रीन, तो यहाँ पर इस ट्री है इसको आप है क्या कर देंगे, ग्रीन कलर भर देंगे। भाई थोड़ा मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आपको थोड़ा तरीके से करना है।
नेक्स्ट है द क्लाउड इज ब्लैक, जो क्लाउड है वो कैसा है, ब्लैक है। तो भाई ब्लैक मेरे पास कलर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर पेन यूज करूंगा, और यहाँ पर ब्लैक कलर है वैसा मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, कौन सा कलर करना है, पूरा ब्लैक कलर करना है। आगे देखिए, आगे बच्चों यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट है क्या, द कप इज ब्लू, कप कैसा है बच्चों, ब्लू कलर है। तो आपको यहाँ पर कप में है पूरे में क्या है, ब्लू कलर भर देना है। भाई थोड़ा यहाँ मिस्टेक है इसलिए। तो आगे है सनफ्लावर कैसा है आपका, सनफ्लावर है क्या, येलो है आपका सनफ्लावर। तो आपको सनफ्लावर में है येलो भरना है, जैसा कि इसमें ऑलरेडी है येलो भरा हुआ है। ओके बच्चों, आगे देखेंगे यहाँ पर दे रखा है ड्रा एनी वन थिंग फ्रॉम योर क्लासरूम। तो क्लासरूम में आपको जो कुछ भी दिखाई दे, है ना, तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो आपको यहाँ पर पिक्चर बनाना है। ओके, तो वो यहाँ आपको शो करना है, जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये वाला पिक्चर देखिए, आपको जहां तक मैं समझता हूँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये पिक्चर है आपको, ये पिक्चर है, इजीली है, कोई सा भी एक पिक्चर है वो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो वर्षन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। आगे है वर्षन नंबर थर्ड। वर्षन नंबर थर्ड में कुछ नहीं है, हमें बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं और हमारे बॉडी पार्ट में मैच करना है। तो आपके सामने सीधा सीधा दे रखा है, ईयर को जो ईयर से है वो ईयर को ईयर से मैच कर दिया है यहाँ पर। और है एल्बो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो एल्बो है, एल्बो को एल्बो से मैच कर देंगे। आइज है, आइज आपकी है वो नीचे दिखाई दे रही है, आइज को देखो आइज से मैच कर दिया। नीचे है क्या, आपकी जो लेग्स है, टांगे हैं, उनको टांगों से मैच कर देंगे। बच्चों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर है क्या, नेक, तो नेक को नेक से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है नोज, तो नोज आपने देखा है ऊपर ही ऊपर नोज है, तो इसको नोज से मैच कर देंगे। आगे है बच्चों क्या, टीथ है माय डियर स्टूडेंट्स, टीथ है तो यहाँ टीथ से मैच करेंगे। एंड टोज को टोज से अर्थात पैर की अंगुली अंगूठों से मैच करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 4 की तरफ। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाई बच्चों यहाँ पर क्या देखे दे रखा है, राइमिंग पेयर्स है, अर्थात जिनकी एंडिंग साउंड है वो सेम होनी चाहिए, तो उनको हमें मैच करना है। तो पहला देखिए कार है, कार को हम जार से मैच करेंगे। मैट को हेट से, जिनकी लास्ट वाली साउंड है वो सेम होनी चाहिए। आगे है जंप को है वो हम्प से मैच करेंगे। डेक को है वो किससे से मैच करेंगे। एंड पैंट किससे मैच हो जाएगा, रेन से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वैसे इन्होंने क्या है कि रिडल्स बना रखी है बच्चों। तो जैसे टॉल जैसी इसकी साउंड है और बॉल पे मारो तो बाउंस होती है, तो वो क्या है, बॉल। ऐसे ही ये है कि फ्री जैसी आवाज है और जिसकी रूट को आप नहीं देख सकते सी, तो वो है ट्री। तो बेसिकली ये आपको यहाँ केट लिखनी है और यहाँ पर आपको बोट लिखनी है। समझ गए, बढ़ते आगे वर्कशीट पे। चलो, तो नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, वर्कशीट नंबर 5 में क्या दे रखा है, सिंपल एक स्टोरी है। कौन सी, रैबिट, टोटोइज एंड मंकी। तो वो वाली स्टोरी है। तो इसमें क्या है कि रैबिट को अपनी स्पीड पे प्राउड हो जाता है और वो टोटोइज की है वो उससे मजाक बनाने लगता है। तो उन्होंने दोनों ने निर्धारित किया कि एक दिन रेस हो जाए। तो देखिए सबसे पहले है तो उसने मजाक बनाई है, ये हो जाएगा। उसके बाद में है उनकी रेस स्टार्ट होती है। उसके बाद में है जो रेबिट है वो तेजी से दौड़ता है। उसके बाद में रास्ते में उसको नींद आ जाती है। और लास्ट लास्ट में क्या होता है कि जो हमारा टोटोइज है वो रेबिट से जीत जाता। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या दे रखा है, टाइटल क्या है, स्टोरी का नाम क्या दे सकते हैं हम, रेबिट एंड द टोटोइज। फर्स्ट क्वेश्चन है तो जो भी एनिमल इसमें नाम दे रखे हैं उनको आपको लिखना है। तो रेबिट है, टोटोइज है, मंकी है, तीनों हम नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है हु स्लेप्ट द मिडल, बीच में कौन सो गया था रेस के। तो सीधा सा आप जानते हो अच्छी तरीके से कौन सोया था, रेबिट। तो रेबिट स्लेप्ट इन द मिडल ऑफ द रेस। ओके, और यहाँ पर फुल स्टॉप यूज करेंगे। हु वन द रेस, रेस किसने जीती थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, टोटोइज वन द रेस, टोटोइज ने है वो रेस जीती और यहाँ पर फुल स्टॉप यूज करेंगे। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की मोरल क्या है कि स्लो चलिए, भले ही आप SLOW स्लो, स्लो चलिए बट स्टेडी, मतलब धीरे धीरे चलते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। विंस द स्पीड, विंस द रेस, अर्थात स्लो और लगातार चलने वाले ही विजय हासिल करते हैं। इसकी ये स्टोरी है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है आपको ये ध्यान रखना है कि तेज भी आप दौड़िए लेकिन स्टडी,
मेन चीजें हैं कंटिन्यूटी, आपके किसी भी काम में है कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ दिन काम किया धड़ाधड़ बीच में सो गए और नहीं मेरा तो हो गया तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी। आप भले धीरे कर लीजिए, यहाँ स्लो का मतलब है भले ही आप तेज ना कर पाए तो नहीं करिए, लेकिन कोशिश करिए किसी काम को तेज करने की। पट 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 पट, बीच में नहीं भी आपका कहीं पर भी आपका काम नहीं रुकना चाहिए, हमेशा आपका काम है रेगुलर कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। तो ही इस दुनिया की रेस है और अपनी स्टडी की रेस है, आप अच्छी तरीके से जीत पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वर्ष नंबर रिवीजन नंबर फर्स्ट में। तो अब तक हमने जो सीखा वही है, कुछ भी नहीं है। माय फ्रेंड नेम इज, माय फ्रेंड्स नेम इज कवि है, उसकी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, उसका फेवरेट गेम क्रिकेट है, तो ये स्पेलिंग आप लिख देंगे। कॉलम ए और बी है, इनको जो आपको राइमिंग वर्ड है वो मैच कर देंगे। केट का है वो बेट से मैच हो जाएगा, पिन है आपका है वो बिन से मैच हो जाएगा, टॉप है वो होप से मैच हो जाएगा, केक है वो लेक से मैच हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों जिनकी लास्ट वाली ध्वनि साउंड है वो सेम होती है, दैट इज कॉल्ड राइमिंग साउंड, उसको राइमिंग साउंड बोलते हैं। और ऐसे साउंड वाले वर्ड्स का जो हम पेयर बनाते हैं तो उसको राइमिंग पेयर्स बोलते हैं। ऐसे ही ये सन है, सन का हो जाएगा क्या, रन। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं उनको मैच कर देंगे, कुछ भी नहीं है। आई को आई से मैच कर देंगे, नी को घुटने से, हेड को हेड से, और शोल्डर को शोल्डर से मैच कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ष नंबर 6। तो इसमें बच्चों क्या दे रखा है, हमें जो पिक्चर दे रखे हैं बस सादा वासा सादी बस, मतलब सबसे सरल बात तो ये है कि जो जो पिक्चर हमें दे रखे हैं उनकी स्पेलिंग हमें लिखनी है। लेकिन इस पिक्चर और राइटिंग के माध्यम से यहाँ पर जो टीचर है वो आपको मतलब रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग सिखाना चाह रहे हैं कि आपको बुक पढ़नी है विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ में कि उसमें क्या कह रहा है क्या लिखा हुआ है, आप उसका मीनिंग अच्छी तरीके से समझ पाए। चलो देखिए, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर देखेंगे, निशाज फादर ब्रोट हर, निशा के पिताजी उसके लिए क्या लाए, बलून्स लाए। वन बलून वाज येलो, तो उसका एक बलून है वो येलो था। एंड वन वाज पर्पल, पर्पल था। यदि आपको ब्लू दिखाई दे रहा हो तो आप ब्लू भी लिख सकते हैं। वन वाज रेड, वन वाज ग्रीन। सी टुक द बलून्स, उसने बलून्स लिए। अंडर ट्री, और कहा ले गई, एक ट्री के नीचे ले गई। टू प्ले, किसके लिए, खेलने के लिए। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। सडनली क्या होता है, एक मंकी आता है, कैम एंड टुक द बलून, कौन सा बलून ले जाता है, वो रेड बलून। ही कैम अगेन एंड ट्राई टू टेक द ब्लू आल्सो, अर्थात वो दोबारा आता है और ब्लू वाला जो बलून है उसको लेने का भी प्रयास वो करता है। आगे देखिए बच्चों, नीचे के जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है उसमें, हाउ मेनी बलून्स डिड निशाज फादर ब्रिंग, निशा के जो पापा है वो कितने बलून्स लाए थे। आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो इसमें आपके सामने यहाँ पर 4 बलून है वो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे निशाज फादर ब्रोट 4 बलून्स और लास्ट में यूज करेंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द कलर ऑफ बलून्स, बलून्स का कौन कौन से कलर है, येलो है, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है। अब ब्लू की जगह आप पर्पल मानो तो आप है यहाँ पर पर्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर, वेयर डिड निशा गो टू प्ले विद हर फ्रेंड, अपने दो दोस्त के पास साथ खेलने के लिए कहाँ जाती है, तो सी वेंट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, किस लिए, टू प्ले। ओके, आगे हु टुक द रेड बलून, रेड बलून किसने लिया था भाई, आपको पता है ये किसने लिया था, मंकी ने, तो मंकी टुक द रेड बलून। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें इनकी जो नेम्स है, जो भी हमें यह पिक्चर दे रखी है, जो भी नाउन दे रखी है उनके नाम है, यहाँ पर मंकी है, ट्री है, इस तरीके से लिख देंगे। आगे आती है हमारी वर्कशीट नंबर 6, तो खत्म होने के बाद में 7। तो इसमें बच्चों क्या है, हमें पैराग्राफ पढ़ना है। वो वही मैं कह रहा था ना कि आपको पैराग्राफ पढ़ना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उस पिछली वाली वर्कशीट के माध्यम से आपको सिखा दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे के क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए अपन लास्ट संडे, पिछले संडे, तनु एंड हर ब्रदर तुषार, तनु और उसका भाई, क्या नाम है उसका, तुषार, वेंट, वेंट मतलब गए, टू द पार्क, कहां गए थे वो, पार्क, फॉर ए पिकनिक, किसके लिए, पिकनिक के लिए। दे प्लेड ऑन स्विंग्स, तो उन्होंने झूले झूले, एंड स्लाइड्स, और स्लाइड पे फिसले। तनु लव्ड फीडिंग द डक्स इन द पोंड, तनु को है जो पोंड में डक्स थी वहां पर उनको खाना खिलाना बड़ा पसंद था। हर ब्रदर रोड इज बाइसिकल, उसके भाई ने है उसकी साइकिल चलाई। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ, गोल 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 गोल, है ना। चलो ठीक है,
चलो देखिए आगे, दे एट समोसाज, उन्होंने क्या खाया, समोसा खाया, ड्रिंक लेमोनेड और सिकंजी पी वहां पर उन्होंने, अंडर ए बिग ट्री, बड़े से पेड़ के नीचे, ठीक है। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले, दे बोट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम खरीदी उन्होंने, फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम की दुकान से, इट वाज अ फनी डे या फन डे, तो ये बड़ो बिल्कुल कैसा था, आनंददायक दिन था। तो देखिए, हु वेंट टू द पार्क, पार्क में कौन गया था, तो तनु एंड हर ब्रदर तुषार, तनु और तुषार है वो कहाँ गए, वेंट टू द पार्क। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द तनुज ब्रदर, तनु के भाई का नाम क्या था, तुमको अच्छी तरीके से पता है, अब तो मेरे से भी ज्यादा जान गए आप, है ना, तुषार। आगे देखेंगे, व्हाट डिड दे ईट एंड ड्रिंक अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है क्या खाया पिया उन्होंने, तो दे एट समोसा, उन्होंने समोसा खाया, एंड ड्रिंक लेमोनेड, और उन्होंने लेमोनेड मतलब शिकंजी पी, अंडर अ ट्री या अंडर द ट्री। भाई यहाँ द है तो आप अ नहीं लिख के यहाँ क्या लिखोगे, अंडर द ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो तनु एंड तुषार बोट आइसक्रीम फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम की दुकान से उन्होंने आइसक्रीम खरीदी, है ना। व्हाट अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू बाई फ्रॉम द डिफरेंट शॉप्स एट द पार्क, पार्क से आप और क्या क्या खरीदना चाहोगे, तो टॉयज है, चॉकलेट है और अदर ड्रिंक्स है वो आप खरीदना चाहोगे। तो इस तरीके से ये आप स्पेलिंग लिख लेंगे, CHOCOLATE, और ये है TOYS, और ये DRINKS। ओके, यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, ड्रा ए थिंग दैट वुड यू लाइक टू टेक अलोंग विद यू फॉर पिकनिक, यदि आप पिकनिक पे जाओ तो कौन सी चीज है जो आप ले जाना चाहोगे। तो यहाँ पर है आपको एक क्या है, एक बैग का पिक्चर बनाना है। क्या बनाना है, बैग का पिक्चर बनाना है, तो नीचे आपने बैग लिख दिया, और बैग का पिक्चर है आपको यहाँ पर बनाना है। तो जैसा कि आपके सामने हमने पहले क्या देखा था, टेबल, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, बैग का पिक्चर है वो बना देना है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर, भाई ड्राइंग वाला पिक्चर कौन सा हो सकता है, मैं समझता हूँ ड्राइंग तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, इस जैसा बैग है वो आप बना सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसको देख के आराम से आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला है क्या, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है, आप प्लूरल्स लिखना है, बस स्टार का हो जाएगा क्या, स्टार्स। तो भाई यहाँ पर आगे बेबी का बाई हटा के हम IES लिख देते हैं, ये नियम है। चिल्ड्रन का चाइल्ड का हो जाएगा क्या, चिल्ड्रन। टूथ का क्या हो जाएगा, TEETH, टीथ। फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस, और MAN का हो जाएगा MEN। तो भाई यहाँ पर मैं कोई स्पष्ट एक नियम आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो 6 वर्ड्स हैं तो लगभग 5-6 रूल्स यहाँ पर आ गए, और यदि रूल्स आपको मैं समझाऊंगा तो थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैंने जो डिटेल में वीडियो डाल रखी है वहां पर जाके आराम से देख सकते हैं। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी वही सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान रखना है, तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, और जहां आर है वहां पर प्लूरल, और जहां इज है वहां पर हम सिंगुलर का यूज करेंगे, या फिर जैसा हमें लगेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए, माई फीट, मेरे फीट, आर डटी, मेरे पैर गंदे हैं, तो यहाँ पर फीट आएगा, फुट नहीं आएगा, क्योंकि एक पैर नहीं दो होते हैं। ए लिटिल माउस, एक छोटा सा माउस, बहुत सारे चूहे नहीं, एक, है ना, रेन इनटू द होल, होल में घुस गया। आगे है सी रीड्स मेनी, उसने कई सारी पढ़ी, तो अब स्टोरी तो आएगा नहीं, स्टोरीज आएगा। ओके, आई हैव ए, एक, तो बुक ही आएगा, बुक्स तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक पहले दे दिया। द बेंच, यहाँ आर दे रखा है बच्चों, तो क्या आएगा, बेंच ना आके क्या आएगा, बेंचेस। ऐसे यहाँ दो दे रखा है, तो यहाँ MON नहीं, MAN नहीं आके क्या आएगा, MEN, तो ये हो जाएगा विमेन, WOMEN। ओके, तो ये तो है आपका सिंगुलर, और ये है एक से ज्यादा, मतलब ये है प्लूरल। ओके, जैसा कि आपने बच्चों यहाँ पर MAN का प्लूरल MEN पढ़ा है, ऐसे WOMN का प्लूरल है WOMEN हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें बच्चों कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है कि एन का उपयोग वहां करते हैं जहां किसी शब्द की जो फर्स्ट साउंड है वो ANR से लेकर ओ ओखली तक होती है, ठीक है। और द का यूज वहां करेंगे जहां कोई चीज डेफिनेट हो, निश्चित हो, ओके, या कहे तो स्पेशल हो, उस कंडीशन पे। तो देखिए आ जाएगा, आई सा ए बर्ड या द बर्ड सिटिंग ऑन ए वॉल, तो यहाँ पर ए ही आएगा। ओके, सी बॉट अम्ब्रेला है, तो यहाँ एन आ जाएगा। आगे है प्लीज क्लोज द डोर, तो यहाँ पर द आएगा। आगे है ही इज रीडिंग
वह पढ़ रही है क्या, बुक पढ़ रहा है क्या, बुक, तो ए बुक आ जाएगा। यहाँ पर मून भाई स्पेशल होता है, सिंगल होता है, कोई 10-20 मून तो होते नहीं, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वर्षन नंबर 9 की तरफ। तो देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको पढ़ना है बस, ये क्या है, सी च ई न तो चिन, स अ न तो सन, स अ न तो सन, र अ न तो रन, बस और कुछ नहीं है। आगे ऐसे ये नीचे की जो स्पेलिंग्स है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा बैग, ये हो जाएगा शॉप, ये हो जाएगा फ्लैग। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर जंबल लेटर्स दे रखे हैं, जंबल लेटर्स को देखते हुए आपको कंप्लीट स्पेलिंग करनी है। तो यहाँ रिवर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा बल्ब, यहाँ हो जाएगा हाई, और यहाँ पर हो जाएगा स्टार। रिवर का मतलब बच्चों होता है नदी, बल्ब आप जानते हो, हाई मतलब ऊंचा होता है, स्टार आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर देखो क्या करना है बच्चों, आपको सही है उसको चूज करना है। आई कैन सी मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, शिप जहाज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ शिप आ जाएगा। द स्विम्स तो क्या तैरता है, तो यहाँ पर WHLE व्हेल मछली तैरती है। प्लीज द डोर तो डोर को है आप क्या करेंगे, शट करेंगे, बंद करेंगे। द बॉय फाउंड ए बॉल, बॉय को बीच पर क्या मिली, एक सेल मिली, घोंगा मिली। ओके, सेल मीन्स बेचने वाला नहीं आएगा इसमें। आगे बच्चों इसमें क्या दे है, यहाँ पर एनजी वाली स्पेलिंग आपको लिखनी थी, तो एनजी वाली स्पेलिंग है तो लिख देंगे हम डूइंग, और रॉन्ग लिख देंगे। SECK वाली BACK बैक, और PSEK पैक। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली वर्षन है वर्षन नंबर 10। तो वर्षन नंबर 10 में जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, युवराज इज ए ब्रेव बॉय। तो यहाँ पर बच्चों देखो ही और शी, ही का इस्तेमाल वह के अर्थ में, ही मीन्स भी वह होता है, शी मीन्स भी वह होता है। लेकिन ही अब किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, और शी किसके लिए यूज होता है, स्त्री और महिला, लड़की के, गर्ल के लिए, विमन के लिए यूज होता है। ऐसे ही है सी के साथ में हर का यूज मतलब विमन के लिए हर का यूज होता है, और पुरुष के लिए किसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे। दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ होता है क्या, उसका या उसकी। ओके, तो देखिए ध्यान आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। तो युवराज पुरुष है तो हमने ही कर दिया, मीरा लड़की है तो यहाँ शी लिख दिया। आगे है राहुल, राहुल लड़का है, तो देखिए राहुल लव्स क्रिकेट, राहुल है उसको क्रिकेट पसंद है। दिस इज हिज फेवरेट बैट, ये उसका फेवरेट बैट है। ऐसे ही यहाँ पर माई मदर है, माई मदर इज इन द किचन, तो वो किचन में है, तो यहाँ पर मदर के लिए फीमेल है तो सी का यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी आपने तो यहाँ ही सी कर दिया, तो यहाँ आपने ही क्यों नहीं किया, यहाँ तो सी कर दिया, ही सी कर देते ना, ये ही जो हर क्यों कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम ही और सी का यूज तभी करेंगे जब फुल स्टॉप के बाद में डायरेक्टली हमें शब्द लिखना हो। कहने का मतलब है कर्ता के रूप में कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तब हम इसी लिखेंगे, और यदि बीच में आ जाता है तो उस कंडीशन में हम हर और हिज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आया, ये प्रिया है, बीच में है तो हर आ जाएगा। ऐसे माई अंकल है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या हम ही का यूज करेंगे। ऐसे कविता इज काइंड, और यहाँ फुल स्टॉप आप देखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नया सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर शी आ जाएगा। ओके, जैसे कविता इज काइंड, कविता दयालु है, शी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, वे हमेशा दूसरों की सहायता करती है। सचिन इज माय ब्रदर, सचिन मेरा भाई है। ही इज 5 इयर्स ओल्ड, वो कितने साल का है, 5 इयर्स ओल्ड है। आगे बच्चे देखेंगे, अर्जुन इज हैप्पी, अर्जुन है वो क्या है, हैप्पी है। हिज टीम वन द मैच, तो उसकी टीम है क्या है, मैच जीती। सोनल इज टीचर एंड हर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, उसका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि क्या दे रखा है, हमें यहाँ इसमें क्या करना है, जो सही हमारा वो है प्रोनाउन उसका यूज करना है। तो बस जैसा ऊपर समझाया वैसे वैसे करते जाइए, और कुछ भी इसमें नया कुछ भी नहीं है। यहाँ देखें लिटिल गर्ल, ये गर्ल आ गई तो क्या आएगा, यहाँ पर ही जाएगा कि हर, आप ही बताएंगे हर। ऐसे यहाँ पर भाई आ गया तो बताओ ही जाएगा कि हर, बिल्कुल ही जाएगा। यहाँ पर ही और शी, यहाँ दोनों दे रखा है, ही शी इज माई ब्रदर, तो भाई है तो भाई लड़की थोड़ी हो सकता है, लड़का होगा तो यहाँ पर ही आएगा। ऐसे माई मदर, माँ की बात हो रही है तो यहाँ पर शी आएगा। यहाँ ग्रैंड फादर दादाजी में है तो यहाँ ही आएगा। यहाँ पर सुमन लड़की है तो यहाँ पर शी आएगा। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से ही सी
उसका यूज करना आ गया होगा। आप बच्चों देखेंगे ही सी का मैं फिर से समझा देता हूं आपको। ही सी का यूज देखो, यहाँ भी फुल स्टॉप का यूज हुआ है, यहाँ भी फुल स्टॉप का यूज हुआ है। कहने का मतलब है ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ अलग सेंटेंस है और यहाँ अलग सेंटेंस है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ही और सी का यूज करेंगे, और यदि बीच में आता है तो उस कंडीशन में हम हिज और हर का यूज करेंगे। समझ गए? तो बस फटाफट से यहाँ लिख दीजिए, माई आंट, मेरी आंट है, इज ए पेंटर, तो देखिए यहाँ हो गया हर, आगे है द बॉय, तो यहाँ यूज हो जाएगा हिज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं वर्षन नंबर रिवीजन वर्षन नंबर 2 की तरफ। तो भाई आपने अच्छे तरीके से देख ही लिया, यहाँ पर इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये डीओजी हो जाएगा, ये फ्रॉग, ये क्लैप मतलब ताली बजाना, ये हो जाएगा सन, हमने ऊपर पढ़ाई था। आगे है यहाँ पर ये हो जाएगा, तो जो जूतों का हमारा क्या होता है, पेयर होता है, पेयर ऑफ द शूज इज न्यू। ओके, नेक्स्ट है क्या, टीना रोट ए, टीना ने लिखा, क्या लिखा, सॉरी सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया ना, टीना वोर, टीना ने पहना, क्या पहना, ए ब्लू ड्रेस। ओके, तो यहाँ पर ब्लू लिख देंगे। यहाँ पर हमें क्या है, करेक्टली है यहाँ ए एन और द का यूज करना है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ अम्ब्रेला है तो एन आएगा, यहाँ केट है तो ए आएगा, यहाँ सन है स्पेशल है तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ पढ़ना है। रीना हैज ए गार्डन, रीना के पास में क्या है, गार्डन है। सी ग्रोज टोमेटोज एंड फ्लावर्स, वो टोमेटो और फ्लावर उगाती है। एवरीडे मतलब रोजाना। सी वाटर्स द प्लांट, वो पौधों को क्या करती है, वाटर करती है, पानी डालती है। प्लांट मतलब होता है बच्चों पौधे। सी का मतलब वह लड़की। आल्सो पुल्स, पुल्स का मतलब होता है क्या, खींचना, तो खींचती है। आउट वीड्स अर्थात जो भी है खरपतवार, बिन जरूरी जो घास फूस खेती बाड़ी में उग जाते हैं उनको खींच खींच के उपाड़ना, तो उसको बोलते हैं पुल आउट वीड्स। ओके, खरपतवार को हटाना। वर्ड्स कम टू ईट, तो वर्ड्स है खाने के लिए आते हैं। क्या, सेड्स, रीना इज हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोथ, पौधों की जो वृद्धि है उसको देखकर रीना है वो बहुत खुश है। सी लाइक्स हर गार्डन, उसको अपना गार्डन पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर है क्या, व्हेन डज रीना वाटर द प्लांट, तो रीना है प्लांट को कब वाटर करती है, तो यहाँ सीधा सा ये पहले का आंसर ये रहा, एवरीडे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, रीना वाटर्स, रीना वाटर्स द प्लांट, प्लांट यहाँ एवरीडे भी लिख सकते हैं और आप यहाँ डेली भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट डज रीना ग्रो, रीना है वो क्या उगाती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा रहा, सी ग्रो टोमेटोज एंड फ्लावर्स। तो आप यहाँ बच्चों लिख देंगे क्या, सी ग्रो, उसको ऐसे कैसे कॉपी करना है और कुछ भी नहीं है। आप नीचे समझ में नहीं आता है तो आप ऊपर देख के आराम से कर सकते हो। तो सी ग्रोज टोमेटोज एंड फ्लावर्स। ओके, क्या, फ्लावर्स। ठीक है, और यहाँ यूज करेंगे हम फुल स्टॉप। आगे देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में सर्किल द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन क्या होगा। सुमन है तो आप अच्छी तरीके से जान गए, तो सी। माई सिस्टर है तो यहाँ पर आएगा हर, और यहाँ ही आएगा क्योंकि यहाँ क्या है, ब्रदर भाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं असेसमेंट नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कंप्लीट द, इसको कंप्लीट करना है। क्या है, आई माई हॉबी इज प्लेइंग, मेरा खेलना है, मेरी हॉबी है। तो सबकी अलग अलग हॉबी हो सकती है तो वो आपको लिखना है। आई वेकअप, आप उठते कब हो वो टाइम आपको लिखना है। आई एम गुड एट, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो तो वो आपको लिखना है। और आई लाइक प्लेइंग, आपको क्या खेलना पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। आई गो टू बेड, आप सोते कितने बजे हो वो आपको यहाँ लिखना है। आई वांट टू लर्न, आप सीखना क्या चाहते हो, वो सब्जेक्ट या वो चीज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों आगे देखते हैं, आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको आर है, बस सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ इधर एक तरफ है, यहाँ इधर दे रखा है सिंगुलर और इधर दे रखा है प्लूरल, बस तो जैसी जरूरत है वैसा आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए देर आर मेनी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आर आ गया ना, तो बहुवचन आ गया, तो बहुवचन है तो हम यहाँ बहुवचन ही लिखेंगे चिल्ड्रन। ए ग्रीन मतलब एक हरी, तो क्या आ जाएगी, सिर्फ पत्ती। आगे है द कैट, ये ईट नहीं है ये कैट है। द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली है वो क्या है, सो रही है। आगे है माई फीट, पैर हमेशा किसी के एक नहीं होता दो होता है, तो यहाँ फूट ना आके क्या आएगा, फीट। फूट मीन्स तो होता है एक पैर और फीट मतलब होता है एक से ज्यादा पैर। आगे है सम मतलब कुछ, तो सम तो एक हो नहीं सकता, कुछ तो एक से ज्यादा होंगे, तो यहाँ हो जाएगा
वही तो सम वॉइस आर, देखो यहाँ आर भी लगा हुआ है। आगे है ए टीचर, जो टीचर है इज, तो यहाँ पर इज है तो हम यहाँ टीचर पहले से ही आएगा। यदि यहाँ आर आता है यहाँ ए नहीं होता है तो हम टीचर्स करते, लेकिन यहाँ ए ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ हम टीचर ही यूज करेंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पर जंबल लेटर्स दे रखे हैं, उन जंबल को स्पेलिंग बना देंगे। ये बनेगी विलेज मीन्स गांव, ये बन जाएगा टेंट, ये बन जाएगा टेक्स्ट, ये बन जाएगा स्कूल, ये बन जाएगा बुक, और ये बन जाएगा क्या, टीचर। ओके, अब बढ़ते हैं वर्षन अगली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें जो है क्या है, जो राइमिंग वर्ड्स है उनको मैच करना है। फैन मैन, लाइट नाइट, आगे है कुक और बुक, बॉल टॉल, टैन और पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम वही है, आप अच्छी तरीके से सीख गए ही और शी का यूज करना और हिज और हर का यूज करना। तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी का यूज करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, अर्थात कोई संबंध बताने के लिए कि उसका है, उसकी है, किसका है, तो उसके लिए लड़की है तो हर का यूज करेंगे, और लड़का या आदमी है तो हम इसका यूज HIS इसका यूज करेंगे, बस कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है द लिटिल बॉय, नन्हा लड़का, लोस्ट उसने खो दी है, क्या खो दिया है, हिज बुक उसने अपनी किताब खो दी है। माई आंट मेरी चाची है तो हर आ जाएगा, गर्ल है तो यहाँ हर आ जाएगा, सुनीता है तो यहाँ हर आ जाएगा, मीना है तो फिर हर आ जाएगा, बॉय है तो यहाँ पर हिज आ जाएगा, यहाँ रीना है तो हर आ जाएगा, और राजू है तो हिज आ जाएगा। समझ में आई गई आपके? आराम से वीडियो को रोक के आराम से आप लिख लीजिए। आगे बच्चों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब हमारी क्या है कि लगभग आधी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। तो इनको बस आपको बच्चों करना क्या है, सिर्फ पढ़ना भर है। तो BL को बोलेंगे हम ब्लैक, तो ब्लू, ब्लैक, ब्लॉक। ऐसे ये है, ये ग्ल, तो ग्लास, ग्लो, ग्लैड। ऐसे ये है ब्र, तो ब्राउन, ब्रेड, ब्रिंग। ऐसे इसको बोलेंगे क्या, ड्र, ड और र, तो ड्र, तो ड्रम, ड्रॉप, ड्रेस। नेक्स्ट है ग्र, तो ग्रीन, ग्रो और ग्रास। ओके, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ करना है, बस ये सेम जो भी हमारी साउंड है उसको उससे मैच करना है। तो आपको यहाँ पर देखो, TR वाले को TREE ट्री से मैच कर दिया, ST को है STAR से मैच कर दिया, BR को है BROOM ब्रूम झाड़ू से मैच कर देंगे, SP को है वो स्पून से मैच कर देंगे, और CL को है क्लॉक से मैच कर देंगे, और PL को है वो प्लांट से मैच कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर तो ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र को देखना है, और CL से शुरू होने वाली ये बिल्कुल क्लीन है तो हम यहाँ क्लीन लिख देंगे। यहाँ ट्री दिखाई दे रहा है तो ट्री लिख देंगे, यहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है तो हम ग्रीन लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं वर्ष नंबर 12 की तरफ। तो वर्ष नंबर 12 में बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर होमवर्क लिखा है, बाथ लिखा है, ब्रेकफास्ट लिखा है और ब्रश लिखा है, और इनके पिक्चर भी दे रखा है, बस इन्हीं की इनको लिखना है, बस कुछ नहीं। यहाँ ब्रश हो रहा है तो आप ब्रश लिखेंगे, यहाँ बात कर रहा है तो नहा रहा है तो नहाना, यहाँ होमवर्क कर रहा है तो आप होमवर्क लिखेंगे, यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा है तो आप ब्रेकफास्ट लिखेंगे। ऊपर से देख के स्पेलिंग आराम से लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ प्ले, स्लीप, प्ले मतलब खेलना, स्लीप मीन्स सोना, आगे है वेकअप मतलब होता है जगना, लंच है, रेडी है और स्कूल है। तो ऐसा कैसे लिखना है यहाँ पर, तो आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आई वियर माई यूनिफॉर्म, मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनता हूँ। एंड गेट रेडी, और क्या हो जाता हूँ, रेडी, कहाँ के लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। आगे देखिए, आई ईट माई लंच, तो मैं लंच खाता हूँ इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में। आई यहाँ पर आ जाएगा प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई स्लीप एट नाइट, और रात को मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। आगे देखेंगे बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो आई गो टू बेड एट 9 o'clock, तो मैं 9 o'clock पे सो जाता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड एट 5 o'clock, और 5 o'clock पर शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ में खेलता। वर्ष नंबर 13 में क्या है बेटा, देखो यहाँ पर दीज और दिस, इन दोनों का यदि एक है तो दिस, और एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में दीज का यूज करेंगे। और दिस और दीज का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज पास में हो। लेकिन कोई चीज दूर हो, यदि एक है तो हम दैट का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा है, दूर है, 4 है, कितने भी है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर ये सब पास पास है, और ये इधर आप देखेंगे इधर वाले दूर है और इधर वाले क्या है, पास है। तो इधर वाले जो कि है तो हम यहाँ पर
दिस और दीज का यूज करेंगे। इधर वाले हैं उनके लिए हम दैट और दोज का यूज करेंगे, बस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो पेन है कि दिस इज ए पेन, तो दिस आ गया। एक काइट है तो दैट इज ए काइट, दूर है तो वह एक कलरफुल काइट है। दीज आर एप्पल्स, तो वो है क्या, जूसी एप्पल्स है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दूर है तो यहाँ आ जाएगा दोज आर ओल्ड चेयर्स, वो पुरानी चेयर्स है। यहाँ पर एक ही कैट है तो दिस इज ए कैट आ जाएगा। यहाँ पर एक जो है बस है तो यहाँ देट आ जाएगा क्योंकि ये दूर है, तो देट इज ए स्कूल बस। नेक्स्ट बच्चों नीचे दे रखा है क्या, दिस दैट का यूज, तो बस और कुछ भी नहीं, वही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस दैट दीज के साथ में सेंटेंस बनाएंगे। तो देट यूज, देट का तो सॉरी यहाँ पर भाई आप है ना, देट है तो आप यहाँ पर देट यूज करिए, है ना, ये मिस्टेक हो गई है। तो देट इज ए बैट, तो इस तरीके से लिख देंगे आप। आगे है दीज, तो दीज आर बुक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे ये किताबें हैं। दोज का है तो दोज आर काउज, तो वो गायें हैं, तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 14 की तरफ। तो कुछ भी नहीं है इसमें, फुल स्टॉप है तो सर्कल करना है, कोमा है तो अंडरलाइन करनी है, प्रश्न है तो बॉक्स बनाना है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्टार बनाना है। तो आपके सामने देखो यहाँ पर एक ये क्या नाम है, फुल स्टॉप रहा तो यहाँ सर्कल कर दिया आपने, यहाँ कोमा है तो ये हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो आपने यहाँ पर क्या करा दिया, बॉक्स बना दिया। यहाँ अंडरलाइन हो गया क्योंकि कोमा है। यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है तो आप यहाँ स्टार बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कोमा है तो अंडरलाइन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्या है, आप बॉक्स बनाएंगे। यहाँ अंडरलाइन करेंगे क्योंकि कोमा है। यहाँ फुल स्टॉप है तो आप सर्कल करेंगे, और यहाँ पर कोमा है तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ फुल स्टॉप है तो सर्कल करेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी बच्चों क्या दे रखा है कि आपको इनको सेम तरीके से क्या है, फुल कोमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क का यूज करते हुए, और कैपिटल मतलब बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इन्हीं को दोबारा लिखना है। तो जैसा कि भाई मैंने पहले जब आपको पढ़ाया था तो तब बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो उसका लेटर है जब शुरू होता है तो हमेशा बड़ी 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 और बड़ी बुआ के हिसाब से होता है, ठीक है। कहने का मतलब है बड़ी एबीसीडी क्या है, कैपिटल लेटर्स में हम यूज करते हैं। यहाँ छोटी एबीसीडी यदि आपने लिखी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए माय नेम इज तन्नू, मेरा नाम तन्नू है, तो तन्नू का टी लिखेंगे। भाई किसी भी आदमी का यदि नाम हो तो उस कंडीशन में उसका फर्स्ट लेटर चाहे कहीं भी यूज हो हमेशा बड़ी एबीसीडी में आएगा। ध्यान रहेगा क्या होगा, यदि हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा बड़ी एबीसीडी में आएगा, और यदि किसी का आदमी का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ी एबीसीडी में आएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, दो ही नियम है और कुछ नहीं है। और जरूरत के यदि प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, और सादा वाक्य है तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं है और बस। तो देखिए नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, आप जा कहाँ रहे हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वो यूज हो जाएगा। वाव, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है वो यूज होगा। व्हाट ब्यूटीफुल रेनबो, कितना सुंदर रेनबो है, तो यहाँ पर एक है प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करेंगे आप, वो पहले हो रहा है वही बहुत है, डबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए माय फादर, यहाँ कोमा, फिर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, या फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आई कैपिटल में लिखेंगे आई हैव, ये एच है भाई, एन मत समझ लेना, आई एच ए वी, आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है, तो यहाँ फुल स्टॉप। हिज नेम इज मोती, उसका नाम क्या है, मोती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो एक स्टोरी दे रखी है छोटी सी, तो छोटी सी स्टोरी है तो इसमें आप देखेंगे तो जहाँ कहीं भी इसको पढ़ना थोड़ा इसमें मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। गार्गी इज नॉट रेडी यट, गार्गी अभी तक भी तैयार नहीं हुई है। हर स्कूल बैग नॉट इन द इन इट्स प्लेस, उसका स्कूल बैग जहां वो रखती है वहां पर नहीं है। हाँ, तो इज इट, तो इस तरीके से ऑन द चेयर, क्या ये चेयर के ऊपर है, नो इट इज नॉट ऑन द चेयर, ये चेयर के ऊपर नहीं है। भाई मुझे थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ पर ये इसने नॉट का यूज किया है और ये यहाँ पर नॉट का यूज किया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सर्कल करना है किसको, नोट, जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है आपको नोट यूज करना है, तो सर्कल करना है। नेक्स्ट है इज इट नियर द विंडो, क्या ये विंडो के पास में है, तो लड़की ढूंढती है, तो नो नो नहीं, इट इज नॉट नियर द विंडो, ये विंडो के पास भी नहीं है। फिर लड़की ढूंढती है, इज इट बिटवीन टू पिलो, के दोनों पिलो के बीच में है क्या मेरा बैग, फिर कहती है नहीं, नो इट इज नॉट बिटवीन द पिलो, ये पिलो के बीच में नहीं है। फिर लड़की ढूंढती है, इज इट अबव द सेल्फ, क्या है सेल्फ के ऊपर है क्या, नो इट इज नॉट अबव द सेल्फ, तो ये सेल्फ के ऊपर भी नहीं है। फिर आगे है, इज इट अंडर द सोफा, क्या है सोफा के नीचे है, नो इट इज नॉट अंडर द सोफा, तो उसको सोफा के नीचे भी नहीं मिलता है। आगे इज इट बिहाइंड द कर्टेन, या क्या पर्दे के पीछे है, नो इट इज नॉट
बिहाइंड द कर्टेन, तो कर्टेन के पीछे भी नहीं है। भाई आपको यहाँ कह रखा है ना नोट को सर्किल करे, तो जितने भी नोट है उनको हमें सर्किल करना है। यस, फिर होता क्या है कि इज इट इन फ्रंट ऑफ द कवर्ड, तो कवर्ड के सामने है, तो यस इट इज इन फ्रंट ऑफ द कवर्ड। ओके, तो गार्गी फाउंड इट बैग एंड नाउ शी इज रेडी, और अब वो तैयार है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उनको बस हमें कंप्लीट करना है। इज गार्गी रेडी? नो, गार्गी इज नॉट रेडी। तो रेडी नहीं है तभी तो उसका बैग, क्यों? क्योंकि उसका बैग खो रखा था। इज बैग अंडर द ऑन द चेयर, चेयर पे बिल्कुल नहीं है, ये हमारा पहली बात है। तो नो, द बैग इज नॉट, एनओटी है, एचओटी मत समझ लेना ना, एनओटी ऑन द चेयर, वो बैग है वो चेयर पर नहीं है। आगे इज द बैग बिटवीन टू पिलो, दो पिलो के बीच में है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, द बैग इज नॉट बिटवीन टू पिलोज। ओके, यहाँ पर पिलोज आएगा है ना, पिलर्स नहीं। यहाँ आप लिखिए PILLOWS, पिलर्स गलत है यहाँ पर, ये है ना, पिलर्स को काट दीजिए, क्योंकि ये क्या है कि जब पढ़ाते हैं तो उस दौरान थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, हो जाए। आगे देखिए द बैग इज ऑन द चेयर, बैग ऑन चेयर पर है, तो यहाँ इज के बाद में नोट लगा दिया। तो यहाँ पर इज के बाद में आपने नोट लगा दिया, तो बस और कुछ नहीं है, इज और इज के बाद में आपको क्या करना है, नोट लगाना है, और इसको ऐसे कैसे ही आपको लिखना है। समझ गए होंगे आप? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षन नंबर, रिवीजन नंबर 3, तो इसमें BL वाली जहां पर भी है उनको सबको आपको सर्कल करना है। तो यहाँ सर्कल आपको दिख रहा होगा, CL वाले सर्कल आपको दिख रहे हैं, तो उनको सबको सर्कल करना है। GR ग्रह वाले जितने भी है उनको सर्कल करना है, जैसे ग्रास, ग्रीन, ग्रो एंड ग्रिल। ऐसे ऐसे स्न वाले स्नैक, स्नैप और स्नो और स्नेल, तो इनको सर्कल आपको करना है। पंक्चुएशन मार्क्स के साथ में इनको दोबारा लिखना है, तो अभी हमने किया वैसा का कैसा करना है। तो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या आएगा, बड़ी ABCD में आएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। यदि प्रश्न है तो प्रश्न है, तो देखो यहाँ प्रश्न है तो प्रश्नवाचक का जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया, क्योंकि तीनों ही जगह ही क्या है, प्रश्न है। तो व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप जा कहाँ रहे हो, तो प्रश्न हो गया। वाव, तो वाव है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो हमने यूज कर दिया। तो व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या सुंदर बिल्डिंग है ना, वाह। आगे है हाउ ओल्ड आर यू, तो ये भी प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क का यूज हमने किया। माय फादर, मदर, तो यहाँ पर दो अलग अलग आदमी हो गए, तो यहाँ बीच में कोमा। एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। अगले बच्चों देखिए यहाँ पर रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नोट, तो नोट का यूज करते हुए दोबारा लिखना है। तो मैं समझता हूँ आप तो अच्छी तरीके से समझ गए। आपको इसमें क्या करना है, जहां इज और आर है उसके बाद में नोट लिखना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये इज रहा, यहाँ इज रहा, यहाँ इज रहा, यहाँ इज रहा, यहाँ इज रहा, तो इनको ऐसे कैसे यहाँ इधर उतार दीजिए, बस इज और इसके पीछे वाले सेंटेंस के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर इज और ए के बीच में, या इज और लॉन्ग के बीच में, और आर और प्लेइंग के बीच में क्या करना है, आपको नोट लिखना है। जैसे टुडे इज संडे, तो टुडे इज नॉट संडे। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा दिस इज नॉट अ नोटबुक, ऐसे ही हो जाएगा दिस इज नॉट ए ब्लैक बोर्ड। अब मैं समझता हूँ आप लिख दोगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अब आप चाहो तो भले लिख देता हूँ, द ट्रेन इज सो लॉन्ग, तो यहाँ हम लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन इज नॉट लॉन्ग, जो ट्रेन है वो लंबी नहीं है, तो इस तरीके से आपको नॉट यूज करना है। आगे है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। ऐसे ही नेक्स्ट याद क्या दे रखा है, यहाँ पर दो सेंटेंस बनाना है, दिस और दैट का, तो हम लिख देंगे दिस इज ए कैट और दैट इज ए मैट। ओके, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली वर्कशीट की तरफ, वर्कशीट नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ पर ये बॉक्स दे रखा है, बॉक्स को आपसे ध्यान से पढ़ना है। ये है दे कैन मेक हैव गो, मेरे साथ बोलिए, दे कैन मेक हैव गो, कम, हाउ, एट, फॉर, हु, व्हेन, देन, विद, एज, डिड, रीड, वाज, हिज, सैड, हेल्प, शी, फ्रॉम, सो, एम, इज। ओके, ध्यान से इनको वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कबुक को देख के ध्यान से देख लीजिए। तो इन्हीं के आधार पर है नीचे के क्वेश्चन है, उनका हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर भाई आपकी वर्कबुक आपने खोल रखी तो आपको दिखाई दे रखा है ना। तो यहाँ लिस्ट द वर्ड, जो भी दो लेटर के, टू लेटर के वर्ड्स है वो जो भी उस बॉक्स में है, तो वो लिखना है हमें। गो, एट, एज, सो, एम एंड इज। भाई आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सब दो अक्षर वाले हाईलाइट कर रखे हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ये गो रहा, एट रहा, और एज रहा, और सो रहा, एम रहा, और इज रहा। इस तरीके से दो लेटर वाले हैं जो वर्ड्स है वो आपको यहाँ लिखने। नेक्स्ट है
लिस्ट द वर्ड स्टार्टिंग विद टी से शुरू होने वाले तो दे और देन आ जाएगा, डी से एंड होने वाले तो डिड रीड और सेड आ जाएगा, ऊपर दे रखे हैं ऐसे कैसे। यहाँ पर राइमिंग साउंड वाले पेयर है वो जोड़ने हैं तो गो और सो लिख देंगे, वेन और देन लिख देंगे, एज और इज लिख देंगे, डिड और रीड लिख देंगे। ऐसे यार रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड सर्किल द वर्ड्स दैट यू सी द टेबल अबव। जो ऊपर है भाई टेबल में एक तो ये है, एक गो है, हेल्प है और फ्रॉम है। वहां पर न तो क्या है रन है, ना ही फेट है और ना ही कैट है। आपको क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में है ये मंकी पर एक राइम है, तो इसको हमें पढ़ना है और नीचे के क्वेश्चन को आंसर देना है। तो देखो ये मंकी है वो कहाँ पर है, एक मंकी है बड़ा सा, तो ये कहाँ पर है, जू में है। तो देखिए द मंकी, मंकीज सी मंकीज डू, लिटिल मंकी एट द जू। तो मंकी कहाँ पर है, जू पर है। मंकी मंकी इन द ट्री, कैन यू जंप अप लाइक मी, कैन यू बैलेंस ऑन फुट लाइक मी, कैन यू टर्न अराउंड लाइक मी, कैन यू रीच अप हाई, कैन यू टच यू टॉ योर टॉज, कैन यू सिट डाउन। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं एक राइम दे रखी है। अब नीचे हमारे क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको यहाँ पर राइमिंग पूछेंगे, राइमिंग तो ये डू और जू आ गई है, और यहाँ ट्री और मी आ गई जिनकी सेम साउंड है। ऐसे यहाँ पर एक्शन वर्ड्स पूछे हैं जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं, तो नीचे है आप इनको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से एनिमल की बात यहाँ पर हुई है बच्चों, मंकी की बात हुई है। वेयर डिड मंकी, तो मंकी कहाँ है, तो मंकी इज एट द जू, जू में है। आगे यहाँ दे रखा है जो एक्शन वर्ड्स है वो मैंने अभी हाईलाइट किए थे, वो सब सी है, जंप है, बैलेंस है, टर्न है, रीच है, टच है और सिट है, ये आप सब आपको लिखनी है। ऐसे ही यहाँ पर राइमिंग पेयर से जो आपको बताया था मैंने, डू और जू और ट्री और मी, तो ये यहाँ पर लिखना है। यहाँ कह रहा है कि कभी आप जू में गए क्या, और गए तो आपने क्या क्या देखा, तो यस हाँ हमने वहाँ टाइगर, लॉयन, जिराफ, लेपर्ड और क्रोकोडाइल देखे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये शायद मैं समझता हूँ ये वर्क भी वर्कशीट है वो भी पूरी होती है। अब आते हैं हम वर्कशीट नंबर 18 की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 18 में बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर होम के बारे में एक कुछ बातें बता रखी है, और वैसे की वैसे ही बातें हैं, आपको क्या करना है यहाँ पर अपने स्कूल के बारे में लिखना है। और जो ये रेड कलर में जो बॉक्स में स्पेलिंग लिख रखी है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए माई स्कूल इज बिग, मेरा स्कूल बिग है एंड ब्यूटीफुल प्लेस, और एक सुंदर जगह है। इट हैज क्लीन, इसके जो क्लीन क्या है, क्लासरूम साफ है। आवर टीचर आर वेरी काइंड, तो हमारे टीचर है बहुत ही दयालु है, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए प्लेग्राउंड, तो वहां पर प्लेग्राउंड है, वेयर वी प्ले एवरीडे, जहां हम रोजाना खेलते हैं। माई स्कूल है, मेरे स्कूल में एक क्या है, लाइब्रेरी है, जहां पर विद मेनी बुक्स, जिसमें कई सारी किताबें हैं। आई लाइक माई स्कूल, मुझे मेरा स्कूल पसंद है, बिकॉज क्योंकि देयर आई लर्न, मैं वहां पर सीखता हूँ चीजें, कैसी चीजें सीखता हूँ, तो यहाँ पर से आपको लिखना है क्या, न्यू। नेक्स्ट है आई फील, और कोई बच्चा हमारा यहाँ हैप्पी बच्चा है, तो हम आई फील हैप्पी, जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं हैप्पी महसूस करता हूँ। बच्चों यहाँ पर हम आ जाते हैं 19 वर्कशीट की तरफ। तो 19 वर्कशीट में पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ के नीचे के जो क्वेश्चंस है उनको आंसर देना है, बस और कुछ नहीं है। वैसे वहां पर ये एक स्टोरी ये है कि जो इस बच्ची है इसकी पेंसिल खो जाती है और ये ढूंढती है, तो इसको मिलती नहीं, फिर इसकी टीचर है वो हेल्प करती है और उसको मिल जाती है, दे देती है, ठीक है। देखो इसका रोया रोया मुंह हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्टोरी है, तो ये इन दोनों की बातचीत है, यहाँ पर हमें लिखनी है और कुछ भी नहीं। तो देखिए व्हेन टीना कांट फाइंड हर पेंसिल, जब उसको पेंसिल नहीं मिली तो वो टीचर से क्या बोलेगी, वाई, टीचर क्या बोलेगी उससे, वाई डू यू लुक सो सैड, ए टीना बेटे आप कितनी दुखी क्यों है, तो यहाँ पर लिखेंगे सैड। टीना कहती मैम आई कांट फाइंड माय पेंसिल, मेरी पेंसिल मैडम। तो टीचर क्या कह रही है, डिड यू चेक योर बैग, क्या तो बेटा तेने तेरा बैग चेक किया क्या। टीना कह रही है यस मैम, हाँ मैम आई चेक एवरीवेयर, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया है ना। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि टीचर हेल्प करने की डिसाइड करती है, टीचर कह रही है डोंट वरी, अरे चिंता मत कर, आई एम हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तो मैं वो क्या कह रही है टीना, थैंक यू, थैंक यू क्या करेगी, या तो थैंक यू टीचर बोलेगी या थैंक यू मैम बोलेगी, ओके। अब उसकी टीचर उसकी हेल्प करती है और पेंसिल उसको पा जाती है, तो टीचर बोलती है लुक टीना, ए टीना देख बेटा, है ना, आई फाउंड योर पेंसिल, मुझे तुम्हारी पेंसिल मिल गई है, और वो कहाँ मिली है, नियर द विंडो, विंडो के WINDOW क्या है, WINDOW विंडो के पास में मिली है। तो टीना क्या कहेगी, ओ थैंक यू सो मच मैम, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो मेरी माँ मुझे डंडों से कूटती, ठीक है ना। चलो देखिए
अब आ जाते हैं हम लास्ट वर्कशीट नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ पर है आइटम सी रुक है, तो आपको क्या करना है, चाय बनानी है तो चाय के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, आपको चाय की पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए। और बनाओगे कैसे, यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले पानी को उबालो, चाय की पत्ती डालो, ऐड मिल्क, शुगर और मिल्क में मिल्क और शुगर उसमें ऐड करो, फिर बॉईल करो 2 मिनट्स के लिए। फिर स्ट्रेन जो छालने छलनी है उससे है स्ट्रेन करो, उनको छानो कप में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दे रखा है कि कोई से भी 2 आइटम्स लिखिए, तो वाटर और मिल्क है वो चाय बनाने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर सभी स्टेप्स दे रखे हैं, उनको क्रम से आपको जमाना है। तो सबसे पहले आप बॉइल द वाटर, ऐड द टी लीव्स उसमें ऐड करोगे, पत्तियां डालोगे, ऐड मिल्क एंड शुगर आप उसमें डालोगे, और स्ट्रेन STRAIN है, इसको ध्यान से देखो, STRAIN। भाई यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो सब कुछ है यहाँ पर लिखा हुआ है, यही मैंने इन्हीं को देख के नीचे लिखा है, स्ट्रेन द टे इनटू अ कप। ओके, तो इस तरीके से ये वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट होती है। अब रिवीजन नंबर वर्कशीट नंबर 4 है। तो यहाँ पर इसमें बच्चों देखेंगे, यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे प्ले, हर, इन, वी, बाई, डू, नॉट, मैन, यू, हाँ, मी, आउट, बट, है ना, अप, वन, टू, वाई, एनी, कैन, सी, विन। तो ये वर्ड्स है, इन्हीं पे आधारित हमारे जो क्वेश्चन है उनके हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भी 2 अक्षर के 2 लेटर के जितने भी वर्ड्स हैं उनको यहाँ लिस्ट बनाई है। तो इन है, वी है, बाई है, डू है, मी है और अप है। यहाँ दे रखा है एंड में वाई आने वाले सेंटेंस, सॉरी वर्ड कौन कौन से है, तो बाई, वाई और एनी। यहाँ क्या दे रखा है कि आपको राइमिंग पेयर्स है वो बनाने हैं। तो वी और मी हो जाएगा, वाई और वाई हो जाएगा, और इन और विन हो जाएगा। तो 3 पेयर आपके यहाँ पर बनते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, डेस्क दे रखा है, बैग दे रखा है, टीचर दे रखा है, बुक दे रखा है, प्ले दे रखा है, एंड और स्कूल दे रखा है। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोजाना जाता हूँ, तो यहाँ स्कूल भर देंगे। माई टीचर हेल्प, मेरी टीचर मेरी हेल्प करती है, तो यहाँ ऊपर से देख के है हम टीचर को यहाँ लिख देंगे। आई कीप माई बैग, तो ये जो बैग है इसको बैग को हम यहाँ लिख देंगे ऑन द टेबल। मैं टेबल के ऊपर है वो क्या करता हूँ, बैग रखता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो ये जो प्ले वाली स्पेलिंग है इसको हम यहाँ लिख देंगे। आई सिट एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर बैठता हूँ, तो ये डेस्क की स्पेलिंग है हम यहाँ लिख देंगे। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो रोहन लॉस्ट हिज बॉल, रोहन को उसकी बॉल वो खो गई है, कहाँ खो गई है, प्लेग्राउंड में। ही लुक्ड सैड, और वो दिखाई दे रहा है कि यार मम्मी कैसा लड़ाई के बाहर है यार। तो इस तरीके से उसका मुंह लटका लटका हुआ है ना। हिज फ्रेंड रितु, उसकी जो दोस्त है रितु, केम टू हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए आती है। एंड सून दे फाउंड द बॉल नियर द स्विंग, झूले के पास में उनको बॉल मिल जाती है। तो रितु क्या कह रही है, उनका कन्वर्सेशन, व्हाई आर यू सो सैड रोहन, अरे रोहन यार तू इतना सैड क्यों हो रहा है, मुंह क्यों लटका रखा है, होठ बाहर क्यों आ रहा है। तो रोहन कह रहा मेरी द बॉल खो गई, आई लॉस्ट माई बॉल। रितु कह रही है डोंट वरी, अरे चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना यहाँ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ठीक है, टू फाइंड द बॉल, बॉल को ढूंढने में। ओके, तो बच्चों इस तरीके से वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम अगली वर्कशीट की तरफ असेसमेंट 2। तो इसमें क्या है बच्चों, तो असेसमेंट 2 में क्या है, यहाँ एक हमें ये दे रखी है, राइम दे रखी है, और राइम पे बेस्ड है नीचे क्वेश्चन है, उनको हमें सोल्व करना है। तो लिटिल फ्रॉग, छोटा फ्रॉग, जंपिंग हाइस ऑन द लॉग, और लॉग ये मतलब ये जो लट्ठा है लकड़ी का, इस पर जोर से ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना। लिटिल फ्रॉग इन द रेन, और रेन में छोटा सा फ्रॉग। कैन यू जंप अप लाइक मी, मेरी तरह कूद सकते हो। कैन यू क्लैप योर हैंड्स ट्वाइस, क्या तुम मेरी तरह है क्लैप है वो कर सकते हो। कैन यू टच योर नीज, क्या तुम मेरी तरह टच अपने नी है उनको टच कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी कविता है। तो इसी पे बेस्ड हमारे नीचे के क्वेश्चन है उनको हम आंसर करेंगे। तो कौन से एनिमल की बात हुई यहाँ पर, फ्रॉग की। आगे वेयर द फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ है, तो फ्रॉग इज ऑन द लोग, तो लोग पर बैठा हुआ है आपके सामने, है ना, लोग पर है ना। अरे भैया आप थोड़ा, है ना, तो लोग मिस होता है लकड़ी का लट्ठा। तो यहाँ पर राइमिंग पेयर्स हो जाएगा, तो फ्रॉग और लोग दोनों को हम लिख देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, नोट का यूज करना है। तो जहां इज है, ये आर है, इज है, आर है, इनके बाद में नोट लिख देना, और ऐसे कैसे ही इसको लिख देना। भाई नोट का यूज है हमेशा हमेशा हमेशा, जो सहायक क्रिया होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, इनके साथ पीछे यूज होता है। तो देखिए, माई बैग इज नॉट ऑन द टेबल, मेरा बैग टेबल पर नहीं है। दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स नहीं है। दैट इज नॉट टीनाज पेंसिल, ये टीना की पेंसिल नहीं है। दोज आर नॉट माई बुक्स, वो मेरी किताबें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फुल स्टॉप है तो आपको सर्कल करना है, तो आपने सर्कल कर दिया। कॉमा अंडरलाइन,
क्वेश्चन मार्क में बॉक्स बनाना है, कोमा अंडरलाइन, और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो स्टार बनाएंगे, फुल स्टॉप को सर्कल, और ये कोमा को अंडरलाइन और एक्सक्लेमेशन मार्क को फिर हम क्या स्टार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर इनको क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हुए, छोटी बड़ी एबीसीडी का ध्यान रखते हुए, चेंज करते हुए आपको ये लिखना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या है, बड़ी एबीसीडी में आता है, तो ये तो बड़ी एबीसीडी में लिखना ही है। बीच में आई कहीं पर भी आ जाता है तो वो भी आपको बड़ी एबीसीडी में लिखना है बस। और यदि तीन नाम एक साथ आ जाते हैं तो दूसरे नाम के बीच में हम कोमा लगाते हैं, और लास्ट में हम यदि साधारण वाक्य है तो फुल स्टॉप, और प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। और इसके बाद में आपके सामने ऐसे कैसे ही आपको ये लिखना। ओके, तो ऐसे कैसे आप इसको कट पेस्ट कॉपी कर लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षन नंबर हॉलीडे की वर्षन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें बच्चों ये है कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि भाई आपकी माँ है, महीने भर बाजार जाती है और बाजार से किचन के लिए हर महीने कुछ न कुछ खरीदती है। तो जो जो सामान चीजें हैं वो खरीदती है, उनकी मम्मी लिस्ट बना रही है। तो मम्मी की लिस्ट बनाने में आपको हेल्प करना है और आपको यहाँ लिस्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है क्या, ग्रेन्स दे रखे हैं। तो कौन कौन से वो ग्रेन्स है, अनाज है, वो खरीदती है। सबसे पहले देखो पूरे राजस्थान भर में और नॉर्थ इंडिया में व्हीट सबसे ज्यादा यूज होता है, गेहूं। तो सबसे पहले हम व्हीट लिखेंगे। राइस भी ज्यादातर यूज होता है, फिर है बाजरा, फिर है ज्वार, और मेज मतलब मक्का की स्पेलिंग लिखेंगे। दालों में आता है तो ग्राम है, हम पीस है, ग्राम मतलब चना हो गया, पीस मतलब मटर हो गया, मूंग हो गया, और सोयाबीन हो गया, मसूर हो गया। ओके, आगे है ये उड़द हो गया, चिकपीस हो गया, और ब्लैक ग्राम हो गया। तो इस तरीके से हम दालों के नाम लिख लेंगे। फ्रूट्स है, सब महीने भर में मम्मी क्या क्या लाती होगी, मैंगो लाती होगी, एप्पल लाती होगी, बनाना लाती होगी, कभी कभी कोकोनट ले आती होगी, कोकुम्बर है वो ले आती होगी। इसके साथ में कटहल, जैक फ्रूट है, लेमन नींबू है, पपाया पपीता है, पाइनएप्पल आप जानते ही हो, कीवी है, गुआवा अमरूद और ग्रेप्स है वो मम्मी मैं समझता हूँ महीने भर में लाती होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब्जियों की बात करें तो मम्मी भाई तो पहली सब्जी तो आप जानते हैं आलू टमाटर होती है। तो टोमेटो एंड पोटैटो और अनियन और चिली और रेडिश मतलब मूली है वो आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में बच्चों क्या लिखेंगे, केबेज लिखेंगे, कॉलीफ्लावर लिखेंगे, पीस लिखेंगे, याम लिखेंगे, स्पिनच लिखेंगे, और पंपकिन आप लिखेंगे। और इसके साथ में जो एग प्लांट है मतलब ब्रिंजल है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद भी देखो आपने क्या क्या लिख लिया बच्चों, यहाँ पर ग्रेन्स लिख लिए, अनाज लिख लिए, पल्स मतलब दालें लिख ली, फ्रूट्स मतलब फल लिख लिए, वेजिटेबल्स ये लिख लिए। लेकिन फिर भी कई सारी ये चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो मम्मी और लाती है। ऐसा नहीं कटोरी हर महीने लाती है, मेरी मम्मी तो हर रोज हर महीने खाली लाती है, ऐसा नहीं। जो हमेशा जो खत्म होने वाली चीज है तो वो भी आप लिखेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर जिंजर, जिंजर मतलब अदरक चाय बनाती है उसमें काम आता है। टर्मरिक हल्दी है वो मसाले में काम आती है। चिली पाउडर मसाले में काम आती है। क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा है वो उसमें काम आता है सब्जी में। मस्टर्ड मतलब राई है वो वहां पर सब्जी में डाला जाता है। कोरिएंडर धनिया है ये भी डाला जाता है। कार्डमम मतलब चाय बनाते हैं तो कार्डमम मतलब इलायची डालते हैं। क्लोव्स सर्दी हो जाए तो सर्दी खांसी जुकाम तो हम लौंग भी डालते हैं, है ना। कैरम सीड्स है, कैरम सीड्स डालते हैं। ओके, आगे है ऐसे अनियन सीड्स है वो अनियन सीड्स डालते हैं। तो इस तरीके से बच्चों है ये लिस्ट है वो आपको कंप्लीट बनानी है। एक साथ में आपको ये इसको आपको यहाँ जूम आउट कर रहा है, ठीक है। तो आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके सबको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो वर्षन नंबर 2। तो बेटा इसमें वर्षन नंबर 2 में तो कुछ भी नहीं है कि भाई यहाँ पर दे रखा है कि कंप्यूटर का चित्र है वो आपको बनाना है। तो कुछ नहीं, कंप्यूटर का चित्र आपको इसमें बना देना है। जैसा कि ये चित्र है आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपको मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है, इस तरीके से आप इसमें चित्र बना देंगे। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप चित्र बना लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। तो अगली वर्कशीट में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्कशीट है क्या, वर्कशीट होमवर्क नंबर 3। तो यहाँ पर कुछ आइटम दे रखे हैं बच्चों। इसमें ये क्या दे रखा है कि देर आर मेनी थिंग्स, कई सारी चीजें हैं अराउंड अस जिनका इंग्लिश नेम हम जानते हैं। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन का नाम आप ट्रेन जानते हो, कोई ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं आप बताओ, तो कमेंट करके बताओ यदि जानते हो तो लो बताओ, है ना। तो हम कई ऐसे शब्द हो गए जो इंग्लिश के इंग्लिश हमने ऐसे की ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिए। टूथपेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं यदि जानते हो तो कमेंट करके बताओ। बताओ चिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मम्मी पापा से पूछ के देखना। तो देखो बताओ, और जान जाओ तो कमेंट करके बताना।
ठीक है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हम हिंदी में यूज नहीं करते हैं और इंग्लिश में यूज करते हैं, तो ऐसे शब्दों की आपको लिस्ट यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर जो हमें बॉक्स दे रखा है उसमें हम ऐसे कैसे लिख देंगे, टूथपेस्ट है, बिस्किट है, चिप्स है, पॉपकॉर्न है, नूडल्स है, ओके, चॉकलेट है, चॉकलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ नहीं, मैगी को हिंदी में क्या कहेंगे बोलो, ठीक है ना। तो जैसे आइसक्रीम को बोल के बताओ लो, आइसक्रीम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो इंग्लिश में, ब्रेड है, केक है, बर्थडे का जो केक काटते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ केक का को हम हिंदी में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो केक ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आप लिख लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारी हॉलीडे होमवर्क नंबर 4 है, तो इसमें भी बच्चों क्या है, हमें यही दे रखा है कि आप कहीं गए, गांव में, शहर में, कहीं बोर्ड दुकान पर कहीं न कहीं लिखा हुआ कुछ दिख जाता है, तो वो इंग्लिश में जनरली आपको लिखे हुए पोस्टर में है, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर में, एडवर्टाइजमेंट में, साइन में, प्लेस में, इस तरीके से गांव और टाउन में इंग्लिश वर्ड्स है वो लिखे रहते हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे शॉप है, दुकान, ऑफिस, नो पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल, स्टूडियो, स्कूल, लाइब्रेरी, तो ये सब स्पेलिंग आप लिखेंगे। बैंक है, मेडिकल स्टोर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या, एटीएम, एटीएम को हिंदी में कुछ नहीं कह सकते, पेट्रोल पंप को हिंदी में कुछ नहीं कह सकते, तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, हमें यूज करने हैं। होटल है, होटल को भी हमें एज इट इज यूज करना है, और सलून है, मार्केट है, स्टॉप यहाँ पर आपको कहीं कहीं दिख जाता है, बस स्टैंड लिखा हुआ आपको कहीं कहीं गांव शहर में दिख जाता है, टेलर की दुकान पे टेलर्स लिखा हुआ दिख जाता है, रेलवे स्टेशन पे रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल दिख जाता है, ऐसे कैसे ही आपको, ठीक है। एयरपोर्ट कहीं हो तो वहां पर एयरपोर्ट दिखाई देता है, हवाई अड्डा बहुत कम दिखाई देता है, एजेंसी है ऐसे ही, पार्क में, वहां पार्क आपको बगीचा कहीं नहीं दिखा दिखा, और क्लोज्ड या ओपन है वो चीजें हैं आपको दिखाई दे। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है कि आपके जो साथी है, लोग हैं, तो वी स्पीक मेनी इंग्लिश वर्ड्स, तो कई इंग्लिश वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन में बोलते हैं, जैसे हमने टेबल बोल दिया, और मोबाइल बोल दिया, टीवी बोल दिया, कंप्यूटर बोल दिया, साइकिल बोल दिया, चेयर बोल दिया, तो इस तरीके से कई वर्ड हैं वो हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी के बजाय। ऐसे ही आपके आपसे कई सारे लोग हैं वो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, तो कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, तो वो आपको लिखना है। जैसे आपके फादर बोलेंगे, नहीं बेटा मुझे ऑफिस जाना है, ड्यूटी का टाइम हो गया है यार, मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराना है, थोड़ी सी न्यूज पढ़ जाऊं, मोबाइल में बैलेंस है कि नहीं, तो इस तरीके से ये स्पेलिंग आपको लिखनी है। ऐसी ऐसी बातें आपके पिताजी लगभग से करते होंगे। मम्मी की बात ज्यादातर किस पे टिकी रहती है, किचन पे, गैस पे, चावल राइस पे, फूड पे, आज तो कढ़ी बनानी है, रोटी बनानी है, तो ऐसी स्पेलिंग है आप लिखेंगे। भाई ज्यादातर क्या बात करता है, मोबाइल चलाने के बारे में, गेम खेलने के बारे में, नेट के बारे में, बाइक चलाने के बारे में, रिचार्ज के बारे में, और मम्मी से पापा के मोबाइल के पासवर्ड के बारे में ज्यादातर बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, ये सिस्टर है, सिस्टर क्या बात करती है, स्कूल के बारे में, उसका पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, तो वो पेन पेंसिल है, फोटो है, ड्रेस है, होमवर्क की ज्यादा बात करती है। फ्रेंड का ज्यादातर काम क्या पड़ता है, चल ले यार मैच खेलेंगे, टीम बनाएंगे, तू तो आउट हो गया, ग्राउंड से बाहर निकल जा, है ना, हम ग्रुप बना के खेलेंगे। इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में आपको अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, आस पड़ोस से देखने को, सुनने को, जानने को मिलते हैं। टीचर क्या बोलते हैं ज्यादातर, टीचर बोलते हैं क्लास में आ जाओ, बुक खोलो, टेस्ट लूंगा, पेज नंबर खोलो, होमवर्क करो। ऐसे ही दुकान पे गओ तो आपके भाई बेटा केस है क्या, रेट तो इसकी इतनी है, हाँ नया कस्टमर आ गया, तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा, चेंज मेरे पास नहीं है। तो इस तरह के जो इंग्लिश वर्ड्स है वो यूज करता है। डॉक्टर भी इंग्लिश वर्ड यूज करता है, चेकअप करा लो, टेबल पे बैठ जाओ, ये सिरप आपको लेनी पड़ेगी, एक इंजेक्शन ठुकेगा, है ना, और घर पे रेस्ट करना, और ये 500 रुपए मेरी फीस दो। ऐसे ही यदि कंडक्टर के पास चले गए तो कंडक्टर कहेगा सीट पे बैठ जाओ भाई, टिकट दिखाओ, पास है क्या, रूट है, इस रूट से गाड़ी जाएगी, स्टॉप करो गाड़ी को, स्टॉप, अरे विंडो से बाहर अपना मुंह मत निकालो, नहीं तो, है ना, बगैर मुंडी के यहाँ पर ट्रेवल कर लोगे। नेबर से पड़ोसी क्या बात करता है, यार यार मार्केट चलते हैं, तुम्हारा गेट खुला हुआ है, पार्किंग में चलते हैं, है ना। ऐसे ही ड्राइवर बात करेगा, है ना, बस को तेज दौड़ाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए मैं स्लोली स्लोली चल रहा हूँ तो लेट हो जाऊंगा, रोड बिल्कुल अच्छा है, ब्रेक लगा दिए और हॉर्न बजाता हूँ। तो इस तरीके से वो वर्ड्स है वो आपस में बातचीत के दौरान है यूज करते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट वर्षन, वर्षन नंबर होम पर वर्षन नंबर 6 है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तो अपनी मम्मी से बात करिए और एक रेसिपी सीखिए, क्या लेमोनेड मतलब शिकंजी बनाने की। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें वो चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना, हाउ मेक ए लेमोनेड, लेमोनेड कैसे बनेगी, भाई मैंने ऐसे कैसे उसकी प्रोसेस लिख दी, जबकि यहाँ कुछ क्या लिखने थे, इंग्रेडिएंट्स लिखने थे।
तो बच्चों आप इसको ना लिख के इसको मत लिखना है, क्योंकि ये तो नीचे है। तो आपको यहाँ लेमन है, शुगर है, साल्ट है, ऐसे पोट है, स्ट्रेनर है और ग्लास फुल ऑफ वाटर है। इन सभी 6 के 6 आइटम है, उनको आपको यहाँ इस खाली जगह में लिखना है। आगे है रेसिपी है इसका, तो बस ऐसे कैसे ये पोर्ट लिख देंगे या लेमन लिख देंगे, शुगर, साल्ट, स्ट्रेन और ग्लास यहाँ पर लिख देंगे। और रोस्ट बनाने, रोस्टेड है भाई, ये कह रहा है कि सिमिलरली ट्राई टू राइट रेसिपी एनी डिश यू लाइक, जो भी डिश आपको पसंद है उसको लिखने की आपकी पूरी प्रोसेस आपको लिखना है। भाई मुझे वो है सिके हुए पापड़ अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। टर्न ऑन गैस स्टोव, गैस स्टोव शुरू करिए और हल्की फ्लेम कर दीजिए। और यूज टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा का यूज करिए और उसको होल्ड करिए पापड़ को और इसको प्लेस कर दीजिए डायरेक्टली उस पर फ्लेम पर, ओवर द फ्लेम एंड फॉर 1-2 सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए। फिर क्या करेंगे, फ्लिप इट क्विकली और इसको तेजी से है फ्लिप करिए, इधर से का फिर इधर से का, रोस्ट करने के लिए, फिर इधर इधर से का। ओके, कीप मूविंग और उसको हिलाते रहिए इधर उधर, फ्लिपिंग करते रहिए 10 से 15 सेकंड तक। और थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि आपका जो रोस्टेड पापड़ है वो खाने के लिए रेडी हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट की वीडियो है जिसमें हमने क्लास 5th की इंग्लिश का कंप्लीट सेक्शन 1 घंटे में लगभग कंप्लीट कर दिया है, तो वो पूरी होती है। आपको ये आपने हमारी ये वीडियो कंप्लीटली देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होंगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास है वो उसको आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा, खम्मा गणी।